स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल फाइनली जर्नी वीडियो दिखाई गई और काफी सारे र्यूमर आ रहे हैं कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। किसी को नहीं पता कौन जीत रहा है, पर सबसे ज्यादा बकवास करने में तानिया ही जीती है। खत्म होते होते फिर से शुरू हो गई वो। और आज हम बात करेंगे कि मुझे जर्नी किसकी अच्छी लगी, जो दो लोगों की दिखाई उनमें से। मेरा एम है कि पूरी दुनिया की 50% जनता मुझे नाम से जाने। मतलब फेम चाहिए तुम्हें, इसलिए तुम ये सारी हरकतें जो है करती हो जो थोड़ी अलग हो, ताकि वो यूनिकनेस हो। मैं यूनिक, मेरे को पसंद ऐसे रहना, अरे मेरी पर्सनालिटी है। तो मतलब अगर हम सब साड़ी और गहने पहन के यहाँ होते तो तुम नहीं पहनती। फिर क्या मतलब निकलता ना, फिर तो सभी सेम दिखते। तानिया को अलग दिखना पसंद है। उसने बोला कि सब लोग इन्फ्लुएंसर लोग इधर उधर टूरिज्म वगैरह, मैं मंदिर दिखाऊंगी, जो कि अच्छी चीज है, बढ़िया है, प्रमोट करना चाहिए अपना धर्म। 100%। तो बेचारी जो वर्कर्स है साड़ी वाली, वो तो फिर अपलिफ्टिंग नहीं होती। अरे मैं तुम करने आई हो। गौरव से बात करते वक्त एकदम दिमाग खोल के बैठना चाहिए। वो बात नहीं कर रहा होता, वो तुम्हारी पोल पट्टियां खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तुम्हारे मुंह से उगलवा रहा होता है। तो तुम करने आई हो। मैंने बोलती लहंगा बनाओ, लहंगा साड़ी पहनती, बट जो सब कर रहे हैं वो नहीं करती। तानिया भोली है, पर बेचारी कोई बात करने बैठता है तो करने लग जाती है, चुपचाप जवाब देती रहती है। नहीं तो कोई होता बोल देता तुमको क्यों बताऊं मैं, तुम कौन हो पूछने वाले। पर तानिया बताती रहती, उलझ जाती है। सब चीज एकदम सुपरलेटिव होनी चाहिए। मतलब लाइफ में एक ही वर्ड है, सुपरलेटिव। किसी भी चीज की। वो अपनी फैमिली का कितना परसेंट है? अब मुझे बोला 50% भी नहीं है, तो मैं टीजर हूं। मेरे भाई तो और खतरनाक है। बाप रे, इनकी फैमिली से मिलना नहीं चाहता कभी मैं। अपवित्र रिश्ता। हम तुम और गुंटुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भैया और सैया। कल्पू काका की भतीजी। क्या तानिया कल्पू काका की रियल भतीजी है? मैं झूठी तू। पर इसमें सलमान खान को क्यों तोड़ा? घर वालों की सरकार ने घर से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। आमतौर पर क्या होता है, अच्छों का हौसला और ताकत टूट जाती है, लेकिन फरहाना नहीं। फरहाना ने ना सिर्फ सीक्रेट रूम से पूरे घर को फैसले सुनाए, लेकिन साथ ही ऐसी आंधी बनकर घर में लौटी कि ना सिर्फ घर वालों के बल्कि देश भर के लोगों के होश उड़ा कर रखती है। आपको कई बार टोका गया, आपको कदम कदम पर अकेला छोड़ा गया। अक्सर ऐसा हुआ कि आप एक तरफ थी और पूरा का पूरा छोड़ा गया। तो ऐसे बोल रहा है जैसे पड़ोसी आया था उसको हर कुछ बोलने। सलमान खान से बिग बॉस नहीं बुलवाया था, होस्ट है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता ना, उसके बाद टाइम है बिग बॉस देखने का। ये होस्ट बोलता है बोल दे, देखो तुम्हारे साथ क्या कर दिया, देखो फरहाना हम तो तुम्हारी टीम में है। बाकी ये जर्नी वीडियो की बात करो तो जीके की जर्नी वीडियो में बहुत कुछ हो सकता था जो ये लोग डाल देते, जैसे जो उसने अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया, जो और भी जगह पे उसने स्टैंड लिया थोड़ा बहुत। पर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्टैंड लिया, बहुत लड़ाई करी, पर इनके पास था कुछ डालने को। और ये सॉन्ग सिलेक्शन भी इतना कुछ खास नहीं था। और फरहाना वाले में भी मतलब मेरे को लगता है कि वो जो जिस तरीके से इनने जमाया वो मजेदार नहीं था। और एक तो ये ऑडियंस नहीं बुलाई इनने इस बार। ऑडियंस रहती है तो थोड़ा ज्यादा मजा आता है। ये जो रहते हैं अंदर बिग बॉस वाले, ये भी खुद को अच्छा वो करते हैं कि चलो कंटेस्टेंट के लिए ऑडियंस आई है, उसको हु कर रही है। ये इस बार इनने बजट इतना टाइट क्यों कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा थी, मेरी भी थी, इक्वल था भाई। उससे दोस्ती निभाई, उससे ज्यादा मैंने दोस्ती निभाई है। उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है, और उसी इंसान से मैं एक लात पड़ी है मुझे। आप लाइन मुझे लात मार दी। आप लाइन से ड्रॉ करोगे ना, आपको दिखाया नहीं है क्लोजअप, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते शो में कि लड़कियों कहां है। गलत था वो। हां, और जीके भी बोल रहा है गलत है, और प्रणीत सॉरी बोल रहा है बिकॉज़ उसकी गलती थी। अगर मुझे टाइम मिला होता 1-2 दिन का, तो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाती चीजें। उसी के बाद ही मैं एविक्ट हो गई हूं जस्ट। तो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का, मैं उस इमोशन से निकली हूं। और आप लोग ना थोड़ा कंसीडरेट हो जाओ कि मैं जो टॉर्चर झेला 2 महीने, उसको तो थोड़ा मतलब मुझे मतलब उसको कंसीडर करो यार। मैं बुली होके आई हूं 2 महीने और लात खा कर आई हूं एंड में। मालती बेचारी पूरे बिग बॉस में भी ऐसी होती रही कि मेरे बारे में सोचो, कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, कोई कुछ तो करो, बाहर आके भी कंसिडरेट रहो यार। बुली होके आई हूँ बिग बॉस में, तुम वही करने गए थे, तुमने उसके लिए साइन अप किया है। और बात रही मालती की, तो वो तो देखो मालती की ऑडियंस भी मुझे कमेंट में हर कुछ बोलती रहती है, पर देखो जो है वो है। हमने शुरू में मालती को सपोर्ट भी किया था, और मालती अभी गड़बड़ है तो बोलेंगे हम आगे। बिग बॉस नेवर डिसअपॉइंट। बिग बॉस अब आप हमें रोज नहीं बुला पाओगे, हम तो जाने वाले हैं। ये बच्चों जैसे चिढ़ा रही है क्या बिग बॉस को? बिग बॉस घर वाले नहीं, फाइनलिस्ट बुलाना एक बार। नहीं, मेरे को घर वाले फाइनलिस्ट। पर मुझे ऐसा लगता है कि अमाल की जर्नी भी काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसकी लड़ाई दंगे भी हुए हैं, अप डाउन भी हुआ है, दोस्ती भी रही है, और दोस्तों के साथ दगाबाजी भी हुई है, और उसके हर एविक्शन पे रोया है वो। तो मुझे लगता, और डांट भी बहुत पड़ी है उसको। तो अमाल की जर्नी हो सकता है कि सबसे बेस्ट हो। बाकी अभी तक अगर देखा जाए तो गौरव से बेटर फरहाना की थी, क्योंकि गौरव की तो अच्छे से एडिट भी नहीं हुई, और फरहाना के में लड़ाई दंगा इतना ज्यादा था कि वो सब साउंड वाउंड के साथ मैच हो गया था। पर एक चीज मुझे अच्छी लगती है, बिग बॉस वाले पूरे सीजन जिस चीज के लिए कंटेस्टेंट को डांटते हैं, और वही चीज ग्लोरीफाई कर देते हैं जर्नी वीडियो में। कि अभी तानिया वाले में भी लात वात मारना ग्लोरीफाई कर दिया उसका। फरहाना की भी सारी गालियां एकदम लाइन से मॉन्टेज बना दिया कि अरे ये बोल दिया, वो गाली नहीं मतलब जो भी गंदा बोला उसने पर्सनल कमेंट करे, अरे ये वो फरहाने वाली है,
मैंने बोला ये बिग बॉस वालों को चाहिए मसाला यही, और इसी के लिए डांटेंगे। अभी देखा होगा कि जिस दिन मैं आउट हुई उस दिन लाइव फीड बंद हो गया। गेम कौन सा डिलुलू है यार ये जिसमें तान्या और ये रहती है। मैं निकली, लाइव फीड बंद हो गया, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं करती हूँ वैसे ही होता है। देखो कंट्रीब्यूशन वहाँ पे खत्म हो चुका है। आई एम द शो स्टॉपर। हाँ, सो आई बीन अ शो स्टॉपर। मैं वाइल्ड कार्ड की तरह गई थी और मैं वापस आई अपने काम करके। अमाल के साथ जो रिश्ता था, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लिंकअप सच था बाहर से इसलिए इनको बुरा लग रहा था? आप अमन से पूछो, उसको लिंकअप से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पक्का है। यस, आपने बोला था कि अमाल ने आपको बोला था हे गॉर्जियस, ये बात थी। तो हाँ, बट यार I'm saying- वो कितना शर्मा रहा है जिसे इसको बोला। और अमाल ने आपको, मेरे को भी बोला था ये गोर्जियस एक बार। ये तो फीमेल तान्या वाह क्या स्ट्रगल है। साल पहले मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे हाँ, अमाल की क्लिप इसलिए रखी थी मैंने, कल मेरी वीडियो में लोग बोल रहे थे कि डिप्रेशन भी दुख होता है, तो गरीब का दुख नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ, डिप्रेशन सबको होता है, डिप्रेशन बड़ी दिक्कत है, मैं मानता हूँ, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है। पर अमीर के पास जब डिप्रेशन आता है तो उसके पास चॉइस होती है, वो प्रिविलेज होता है कि वो उस डिप्रेशन को झेल सकता है, या वो कहते हैं उसको सीरियसली ले सकता है कि हाँ यार डिप्रेशन है तो थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। गरीब आदमी, मिडिल क्लास के पास वो प्रिविलेज नहीं है। डिप्रेशन है तो भी आपकी लाइफ जैसी चल रही है वो वैसी ही चलती रहेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बैठ के खुद पे प्रोसेस करो, थेरेपी लेने जाओ, कह रहा हूँ थ्योरी लेने जाओ। तो ये सारी चीजों का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और आप भले ही अपने आप को खुश करने के लिए कितना ही बोल लो कि नहीं ऐसा नहीं होता, पर ये सच्चाई है कि पैसे अगर आपके पास होते हैं तो वो आपको बहुत प्रिविलेज देते हैं। आप चीजें ज्यादा फील कर सकते हो, उन चीजों को ज्यादा प्रोसेस कर सकते हो। आपके पास एक प्रोसेस करने का टाइम है। यहाँ प्रोसेसिंग नहीं होती, यहाँ बस डील करना होता है अपनी डेली लाइफ की जिंदगी के साथ। तानिया मित्तल, उसने ली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बिग बॉस 19 के घर में। अब आपको देखना है 10-15 मिनट, जितने भी मिनट की जर्नी होगी इसमें ये चंबल की दो ही चीजें फेमस है, गब्बर और तानिया। ये दोस्ती इस दुनिया की सबसे प्यारी। तान्या की भी अच्छी जर्नी होगी मुझे लगता है, क्योंकि तान्या की दोस्ती भी रही, लड़ाई दंगा भी रहा, सभी कुछ। तान्या ने तो फुल पैकेज थी यार। तान्या तो मुझे लगता है तान्या जीत भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। मेरी दोस्ती तो पुरानी शेरनी की बेटी हूँ। भाई उसकी अगर ये जर्नी में उन्होंने उसको खाते हुए दिखा दिया। तान्या ने खाना भी खाया, चपर 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 चपर। शहबाज ने मजाक भी उड़ाया, पटर 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 पटर। मेरे आंसू मैंने पहले भी बताया मेरी ताकत की निशानी है। मेरे बारे में एक बात कहूंगी, दिल में आती हूँ पर समझ में नहीं। तानिया मित्तल का ये सफर अपने आप में ही सुपर हिट शो रहा है। थैंक यू बिग बॉस। तान्या का तो भाई बढ़िया ही होगी जर्नी। डायन, चुड़ैल, बिग बॉस पिरहाना, नागिन। उसका खुद का ही मुंह बन गया कि इसकी क्या जरूरत थी। पर ये हर सीजन में करते हैं, ये हर सीजन में ऐसा करते हैं। अर्चना के साथ भी नहीं किया था बिग बॉस 16 में, ये वो बुरी गंदी बदतमीज, गैर जिम्मेदार, गंदी जुबान, अनडिजर्विंग। आपको क्या क्या नहीं कहा गया फरहाना? तुमने ही बुलवाया था बिग बॉस सलमान भाई के थ्रू, समझ रहे हो? अरे ये पोज में सबकी फोटो खिंचवाई है, रोज आ जाते हैं 2-4 पोस्ट में, समझ रहे हो? समझ रहे कि तुमने अच्छे से बिग बॉस का जो पेज है वो देखा नहीं है। फरहाना मेक दिस सॉन्ग मोर फेमस, उसका वो बजा दिया भाई उनने, वो जो बदनाम करके खामखा मेरा नाम बदनाम, 2 बार सेम बोल दिया मैंने। शिट, Have some shame, man. Tell me, मुझे लगेगा। हाँ, जब तुझे लगेगा। ये वाला सीन अगर इसमें नहीं होता तो कैसे होता? फरहाना यहीं से विलेन से हीरो बन गई थी काफी सारे लोगों के लिए, कि भाई उसके घर वालों को इतना बोल दिया, ये सब कर दिया, और फरहाना अब अपने स्टैंड पे खड़ी रही, इतने सारे लोगों के सामने बेचारी टास्क ही तो कर रही थी। यहाँ पे तो मैंने भी तारीफ करी थी, पर अगर यहाँ पे फरहाना पलट के उसके माँ बाप पे नहीं बोलती तो वो तो एकदम ये विलेन से ये हीरो बनी, सुपर हीरो बन जाती फिर वो। पर मैंने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। मैंने अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा। तू है कौन अमन वाले? तुम डायरेक्ट बोल नहीं पाती। इनसिक्योरिटी तुमसे। 1-2 मिनट तो हंसी है फरहाना। मेरे लिए तो फरहाना है, मैं प्यार नहीं दूंगा इसे, दे ही नहीं सकता। थैंक यू। मैं टैलेंट है, बहुत सारी चीजें। क्या टैलेंट है तेरा? लोगों को चुप भी करा सकती हूँ, तेरी तरह से बकवास नहीं करती सुबह। लोगों को चुप करा सकती हूँ? एक बात बोलूं, पहले मैं हथियार हाथ में लेके घूमती थी, अब जेब में लेके घूमती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि चलाना नहीं आएगा मुझे। I always have it। वो नीचे ऐसी हो रही थी कि ये कब बोल दिया, ये कब बोल दिया। पर डायलॉग तो बहुत मारे फरहाना ने कुछ भी कहा सीजन में। But that's invisible। मजा तो आता होगा यार, 2-3 महीने एकदम ऐसे धूम मचाओ, कुछ भी करो, और फिर एंड में जर्नी दिख रही है कि भाई क्या दो, क्योंकि स्ट्रगल तो है वहाँ, रहना ही स्ट्रगल है। कुछ करना ना करना तो एक तरफ, रहना ही स्ट्रगल है वहाँ पे। सबसे आलसी सदस्य कौन था? घर का चालाक लोमड़ी कौन है? तान्या, मेरे को लगा गौरव बोलेगा। उसको पता है मैंने कैसे फुटेज लेनी कैसे नहीं लेनी। ठीक है, बैकस्टैबर ऑफ द हाउस। फरहाना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभिषेक,
नहीं यार, अभिषेक के दर्शन छोटे तो नहीं थे, उसने तो बराबर ही कर रखा था सबको जब तक था। वो तो निकल गलत तरीके से गया, वरना अभी होता तो उसकी जर्नी बेस्ट। मुझे लगता है अभिषेक की जर्नी वीडियो बहुत बढ़िया होती और बसीर की भी अच्छी होती। और जितना ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे की गलत हरकतें, तो अगर अश्नूर की जर्नी होती उसमें वो प्लैंक मारते हुए दिखा देते और उसमें साउंड नीत रोस्ट था। 23-24 होंगे ना कि घर क्या कुछ कर रही है। 23-24 से सबने सपोर्ट किया, तब उससे पहले सबको लगता था कि क्या छोटा सा कार्ड बनाने का बिजनेस है। मैं तुझे खिलाऊं चावल जल्दी जल्दी? नहीं, हाथ से खिला। हाथ से खिला देना, हाथ से। तुम्हें तो बोला मैं खिलाऊं। जल्दी खा और आजा। कल तो एकदम कोई भी नहीं लड़ा यार, कल तो लड़ाई ही नहीं हुई। कल तो हंसी मजाक चल रहा था, सॉरी बोल रही है फरहाना, प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं। ये तो इनने आखिरी में आके बिल्कुल सीधे, वैसे ये ऐसा तो नॉर्मली एक हफ्ते पहले ही हो जाता है, इनका थोड़ा 1-2 दिन पहले हो रहा है। पुनीत भाऊ व्हाट एन आंसर। थैंक यू डोंट क्राई टू मच। He will not cry. बिग बॉस पे पहले छोटे-छोटे वीडियोस निकाल देंगे। बिलो द बेल्ट फिर तेरे वाला क्या, अगर बसा हटा दी तो तेरा भी रील ही बन गया। मेरी पूरी फीड पे वही चल रहा है कि अगर इसकी गाली हटा दी तो रील बनेगी, बसड़ हटा दी तो रील बनेगी। फरहाना का कल झगड़ा नहीं दिखाते तो रील ही आती, बस टिकटॉक वीडियो आती 15 सेकंड की। 5 मिनट से लड़ाई का सुनाई दी इधर से। कैसा था? इमोशनल था? इमोशनल भी था। वेल डन। मजा आ गया उसको कि किया था जो सब बढ़िया हो गया। अच्छा दिख तो बढ़िया रहा था, बुरी तो नहीं दिख रही थी पर इसको बुरी दिखी। फरहाना बहुत ज्यादा बुरी दिखी यार, ये तो बहुत बुरा ही करता है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ जब बुरा होता है कि यहाँ पे गलत किया है, बदतमीजी करी, ये तो दुश्मन है फरहाना का। तमीज लगती थी, अभी मुझे वो निहायत ही डिस्गस्टिंगली बदतमीज लगती है। बद से बदतर निहायत बदतर हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फरहाना जैसी लड़की एक तो फिनाले में क्या कर रही है, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं लगता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की ने किया क्या है। मतलब जब मुझे लगता है फरहाना, मुझे ऐसा लगता है लड़ाई करो, दंगा करो, उस बिग बॉस में आपका वो होना जरूरी है, बस कि आप इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो। पर इस लिहाज से तो अभिषेक और बसीर भी डिजर्व करते थे। बस फिर नॉमिनेशन से बचना है, फिर बाकी और क्या। पर वो उसको वोट भी तो मिले यार, वोट तो बेचारे अभिषेक को भी शायद मिले ही होंगे, पर वो आखिरी में गफलत हो गई ना। पर मुझे लगता है वोटिंग के उससे भी अगर निकालते वो लोग तो भी अश्नूर बच जाती। अश्नूर को ज्यादा ही वोट मिलते हैं, क्योंकि अश्नूर हमेशा उसमें भी रही है बिग बॉस कंटेस्टेंट का जो टॉप सर्च रहता है। ऑडियंस तो बहुत है अश्नूर के पास, तो अभिषेक फिर भी निकल ही जाता। और वो जो गेम था वो बिग बॉस ने खेला ही इसलिए था क्योंकि वो अभिषेक को बचाना चाहते थे, पर प्रणीत ने अलग गेम खेल दिया। और अगर प्रणीत नहीं खेलता तो मुझे लगता है अभी अभिषेक होता टॉप 5 में, प्रणीत शायद ना होता। तो सही किया प्रणीत ने अपने लिए। तो उसकी हिस्ट्री में एक ऐसी इकलौती बदतमीज लड़की होगी जिसने सारी हदें पार कर ली है। मुझे लगता है सलमान सर ने भी हर वीकेंड के बारे में आके उसको लगातार बोला है कि तुम्हारा रवैया खराब है, लेकिन वो इंप्रूव नहीं हुई है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि वो अभी फिनाले में बैठी है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो इतनी अनोइंग थी, किसी और को सवाल पूछ रहे थे वो बीच में बोल रही। यार ये तो बहुत फैन है, तो फरहाना का बहुत ज्यादा देखता है, उसको बहुत ऑब्जर्व करता है कि कब क्या किया उसने, क्या नहीं किया। इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट से अब कोई नहीं पूछेगा कि जीके क्या करेगा, क्योंकि जीके ने तो बाहर की तरह इस शो पर भी बहुत कुछ कर दिया है। जीते कोई भी, जीके टॉप 2 में तो है ही है, और उसके बाद उसके बाजू में कौन आता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी ट्विटर पे ज्यादातर यही चल रहा है कि प्रणीत जीतेगा। अब देखते हैं। जय श्री राम, तान्या मित्तल, मैं रीवा अरोड़ा एंड आई जस्ट वांट टू से कि मुझे आपकी गेम बहुत अच्छी लग रही है। तान्या मित्तल ने अपने पेज पे रीवा अरोड़ा की ये वीडियो डाली है, जो कि कोई भी ऐसी वीडियो मंगवा सकता है किसी भी क्रिएटर से। कोई सा एक वेबसाइट होती है, मुझे नहीं पता, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं और लिखना पड़ता है कि क्या क्या बुलवाना है, और क्रिएटर बोल के भेज देता है। ये वैसी वीडियो लग रही है मुझे, एक्टिंग करती हुई लग रही है रीवा अरोड़ा। पहले से तो और अच्छी हो गई है, you're looking so fierce now, you've become so fierce and I love the way you're projecting yourself and you're seriously killing it girl। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ रही है, बाजू में देख रही है, स्क्रिप्ट पढ़ रही है। So guys go and vote for Tanya Mittal right now and you're killing it girl, see you in the finale। क्या क्या करना पड़ रहा है तान्या को, ऐसे तो नहीं जीत पाओगी तान्या जी, क्योंकि रीवा अरोड़ा के जो फैंस हैं उनके पास खुद के मोबाइल नहीं हो, पापा मम्मी के मोबाइल से देखते हैं बिग बॉस, अगर देखते भी होंगे तो। बहुत से लोग बोल रहे कि फरहाना भट्ट नहीं जीतेगी बिग बॉस, गौरव खन्ना जीतेगा। तो भाई मेरी रील सेव कर लो, शेयर कर लो, रीपोस्ट कर लो। गौरव खन्ना हार रहा है, मैं तो कहता हूँ वो टॉप 3 में भी नहीं होगा। फर्स्ट आएगी जो फाइनल जीतेगी वो होगी फरहाना भट्ट, और सेकंड होगा अरमान मलिक। और अगर कितना अंडर कॉन्फिडेंट जीतेगी, बहुत जूम करने के बाद भी आंसू दिखाई नहीं दिए मुझे तो। अरे वो रोई नहीं, उसने कंट्रोल करा ताकि मेकअप खराब ना हो। Honestly, how is this relevant in जीके जर्नी? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया कि ये क्यों दिखा। इतना कुछ था जीके की जर्नी में भी दिखाने को, बट उनने वो नहीं दिखाया। जो उसने स्टैंड लिया, जो अश्नूर को डांटा था, उसने बहुत कुछ था यार। ऐसी बात नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो उसकी चम्मच वाली लड़ाई भी नहीं दिखाई, पर ये दिखा दिया। इनका बहुत मन था यार कि अभिषेक और बसीर टाइप की जर्नी दिखाए, पर उनको लाए नहीं ये लोग फिनाले में। ले आते उनको, दिख जाती जर्नी। फरहाना भट्ट नहीं जीतेगी बिग बॉस 9। देखिए मैं नहीं, कौन कह रहा है आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इट सीम्स टू बी गौरव वर्सेस फरहाना इन टॉप 2। रीजन बीइंग देयर फरहाना जीतेगी नहीं और गौरव वर्सेस फरहाना टॉप 2। तुम सोच लो गौरव जीत गया, बात खत्म। यहाँ आधे लोग बोला कि प्रणीत पे नहीं, तुम सोचो तान्या और उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो कौन है? अमाल। यार अमाल भी तो जीत सकता है, तान्या तो नहीं जीत सकती, मुझे नहीं लगता। बाकी कमेंट में बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से कौन जीत सकता है। अभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।